नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रकाश टेलर एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 सेमुशी भाग 2 का छठा पाठ लेकर, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। अर्थात मित्रतापूर्ण रहना ही प्रकृति की क्या है, शोभा है। अर्थात मिलजुल कर रहना प्रकृति की शोभा बढ़ाता है। यह जो पाठ है, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। शुरू करते हैं इस पाठ को। सौहार्द प्रकृतिः शोभा। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। अर्थात वन का दृश्य है, समीपे पास में ही एका एक नदी बहती, नदी बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्रामति, एक सिंह सुख से विश्राम कर रहा है, आराम से विश्राम कर रहा है। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, तभी एक बंदर आ करके तस्य पुच्छम, उसकी पूंछ को धुनाति, छेड़छाड़ करता है, हिलाता है या खींचता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित हुआ सिंह, तम प्रहर्तुम इच्छति, उस पर प्रहार करना चाहता है। परंतु वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़, परंतु बंदर तो कूर्दित्वा कूद कर वृक्षमारूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्य अस्मात् वृक्षात् अप्रवानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षो ऊपरी आरोहति। तदेव तभी अन्यस्मात् दूसरे वृक्षात् वृक्ष से अपरः वानर दूसरा बंदर सिंहस्य सिंह के कर्णम आकृष्य कानों को खींच करके पुनः फिर से वृक्षो ऊपरी आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती, एवमेव इसी क्रम में, इस प्रकार से ही वानरा हो बंदर बार 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 सिंहम तुदंती, सिंह को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। क्रोधित हुआ सिंह इतस्ततः इधर उधर धावती दौड़ता है, गरजता है, दहाड़ता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दृशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर से विविध पक्षी भी सिंह की एतादृशीं, इस प्रकार की दशाम दृष्टवा, दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, प्रसन्नता पूर्वक कलरव करते हैं। यानी कि सिंह की इस प्रकार की अवस्था को, दशा को देख करके वृक्ष के ऊपर से सभी बंदर और पक्षी भी हंसते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवे आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रान्तः सर्वजंतुना दृष्ट्वा पृच्छति। निद्राभंग से दुखी वनराज होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा खुद की इस प्रकार की दुर्वस्थया, बुरी अवस्था से श्रान्तः थका हुआ, सर्वजंतुनः सभी जंतुओं को दृष्ट्वा देख करके पृच्छति पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गरजता हुआ, दहाड़ता हुआ, भो अरे अहम वनराज हो, मैं वनराज हूँ। किम भयम न जायते, क्या आपको भय नहीं लग रहा है। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए मामेव मुझको तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर। एकः वानरः एक बंदर, यतः तुम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्य हो, यतः क्योंकि तुम वनराज, वन का राजा, भवितुम होने के लिए, तू तो सर्वथा अयोग्य, हमेशा अयोग्य हो, क्योंकि आप वन का राजा होने के लिए हमेशा अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तु भक्षकः, परंतु आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि तर्हि कथम अस्मान रक्षेषि। और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तरही तो कथम अस्मान रक्षेषि,
तो हमारी रक्षा किस प्रकार से करोगी। अन्यः वानरः, दूसरा बंदर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति त्वया तुम्हारे द्वारा न श्रुता न सुनी गई है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परिषदा, जंतु न पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। अर्थात यो, जो, परेह, दूसरों के द्वारा, पीड्यमान, पीड़ित, वित्रस्तान, डरे हुए, जंतुन, प्राणियों की, पार्थिव रूपेण, शारीरिक रूप से, सदा, हमेशा, न रक्षति, रक्षा नहीं करता है, सकृतांतो, वह यमराज होता है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात जो दूसरों के द्वारा पीड़ित डरे हुए प्राणियों की शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता है, वह यमराज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकः, कौआ, आम सत्यम कथितम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहमेव योग्यः। आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वनराज हो, वास्तव में वनराज है, यानी कि वन का राजा भवितुम होने के लिए तू अहमेव योग्य हो, मैं ही योग्य हूँ। अर्थात कौआ कहता है कि वन का जो राजा है होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। पिकः, कोयल, उपहसन, हंसते हुए, कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुं यत्र तत्र का का इति कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीशीकरोषि। कथम, किस प्रकार से, तुम योग्य वनराज भवितुम, वन का राजा होने के लिए योग्य हो, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, का काव काव, इस प्रकार की कर्कश ध्वनिना, कड़वी आवाज से, कर्कश ध्वनि से वातावरण में व्याकुलता पैदा करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न रूप है न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम अमेथ्या अमेथ्य भक्षकम त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्ण, काले वर्ण के हो, मेथ्या अमेथ्य भक्षकम, मेथ्या अमेथ्य भक्षकम अर्थात खाद्य और अखाद्य अर्थात मांसाहारी और शाकाहारी की, भक्षकम भक्षक हो, त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें किस प्रकार से वयम हम सभी वनराज मन्यामहे मान ले। काकः, कौआ, अरे अरे, किम जल्पसि, अरे अरे, क्या बकवास कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वं किम गुरांगः, यदि मैं कृष्ण वर्ण का हूँ, काले वर्ण का हूँ, तर्हि त्वं किम गुरांगः, तो तुम क्या भूरे रंग की हो, अर्थात तुम कौन से भूरे रंग की हो। अपि च विस्मरेते, और तुम भूल रही हो कि यत की मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा हो, मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के स्वरूप है। क्या उदाहरण के स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काक वदसित, अनृतम, झूठ, वदसी, बोले, च इत, तो काक वदसित, कौआ काटे, अर्थात झूठ बोले कौआ काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रतितम, हमारे परिश्रम और हमारा जो परिश्रम है और ऐक्यम एकता, विश्व प्रतितम, विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और भी काकचेष्ट हो, कौवे जैसी कोशिश वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिकः, कोयल, अलम अलम अति विकथन, अरे अरे, डींग हांगना, अर्थात ज्यादा बकवास, ज्यादा बोलना मत करो, अर्थात ज्यादा मत बोलो। किम विस्मरित यत, क्यों भूल रहे हो कि काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, को भेद पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कोयल कहती है काकः कृष्ण, कौआ काला होता है, पिकः कृष्ण, कोयल काली होती है, को भेद पिक काकयो, अर्थात कोयल और कोयल में कोई अंतर नहीं होता है। वसंत समय प्राप्ते, काकः काकः पिक पिक, लेकिन जब वसंत ऋतु का समय आता है तब पता चलता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल होती है। अर्थात वसंत ऋतु में जब दोनों ही आवाज करते हैं तब उस आवाज के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ आवाज कोयल की है और यहाँ आवाज कौए की है। तब कौआ क्या कहता है, रे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा पालित कोयल, अरे दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली कोयल,
अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। अहम मैं यदि तव संतति तुम्हारी संतानों को न पालयामि नहीं पालता हूँ, यदि मैं तुम्हारी संतानों का पालन नहीं करता हूँ, तर्हि तो कुत्र स्युः पिका, तो वह कोयल कहाँ से हो। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणापरः दयालु पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का राजा कौआ। गजः। अब हाथी क्या कहता है। समीपतः एवागच्छन् अरे अरे सर्वं सम्भाषणं शृण्वन्नेव अहम अत्र आगच्छम्। समीपतः एवागच्छन्, पास में आते ही, अरे 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 सर्वं संभाषणम सभी की बातचीत को, शृण्वन्ना अहम सुनते हुए, अहम मैं, अत्र अवगच्छामि मैं यहाँ आया हूँ, अहम विशालकाय हो मैं विशालकाय हूँ, बलशाली बलशाली हूँ, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ, सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि वन्य पशुन तुदन्तं जन्तुनम् अहम स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि। सिंह हो अथवा अन्य कोई भी वन्य पशु, तू तुदंतम जंतुनम अहम स्वशुण्डेन पोथयित्वा, सिंह हो अथवा अन्य कोई भी हो वन्य पशुओं को, तो तुदंतम परेशान करने वाले जंतुओं को, अहम मैं स्वशुण्डेन अपनी सूंड से, पोथयित्वा मसल करके, मारिष्यामि मार डालूंगा, किम अन्यः को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या ऐसा कोई अन्य है इस प्रकार का कोई पराक्रमी, किम अन्यः कोई है, अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। देखो हाथी भी कहता है कि मैं भी वन का राजा बनना चाहता हूँ, और वो अपना तर्क इस प्रकार से देता है। वानरः बंदर, अरे अरे एवं वा, अरे अरे ऐसा है, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधोय वृक्षोपरि आरोहति, शीघ्र ही हाथी की भी पुच्छम पूंछ को विधोय पकड़ करके, खींच करके वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलीडितुम् इच्छति परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षमारोहति, हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु बंदर तो कूर्दित्वा कूद करके अन्यम वृक्षमारोहति दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च, और हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ते हुए देखकर, और इस प्रकार से हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ता हुआ देख करके, दृष्टवा देख करके, सिंह अपि हसति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है। क्या बोलता है सिंह, भो गज, अरे ओ हाथी, माम अपि एवमेव तुदन एते वानरा, माम मुझे, अपि भी, एवमेव इसी प्रकार से, तुदन परेशान कर रहे, एते ये सभी वानरा हो बंदर, अर्थात हे हाथी, हो अरे गज, मुझे भी ये बंदर इसी प्रकार से परेशान कर रहे थे। वानरः बंदर, एतदस्मादेव तु कथयामि यद अहम एव योग्यः वनराज पदा येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंह गजं वा पराजयितुं समर्था अस्माकं जाति। एतदस्मादेव तु कथयामि, इसलिए कहता हूँ, यद अहम एव योग्यः वनराज पदाय, कि मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूँ, येन जिससे, विशालकायं पराक्रमी विशालकाय पराक्रमी और भयंकर, सिंहम गजम वा सिंह हो अथवा हाथी हो, पराजितुम समर्था अस्माकं जाति हो, सिंह हो अथवा हाथी हो, उनको पराजित करने में हमारी जो जाति है वो क्या है, समर्थ है। अतः वन्य जंतुना रक्षाय वयमेव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयमेव हम सभी एव ही क्षमा समर्थ है। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एकः बकः, यह सब सुन करके नदी के बीच में स्थित एक बकः, एक बगुला क्या कहता है, बकः बगुला, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, अरे अरे माम विहाय मुझे छोड़कर, कथम अन्य कोई अन्य, अर्थात किस प्रकार से कोई अन्य, को अपि कोई भी, राजा भवितुम अर्हति राजा बनेगा, अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान चिन्तयिष्यामि, योजनां निर्मीयं च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणि
जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि अतः अहमेव वनराजपद प्राप्तये योग्यः। बगुला क्या कहता है, अहम तू, मैं तो शीतले जले, शीतल जल में, ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक अविचल बिना हिले, ध्यान मग्न और स्थित प्रज्ञ के समान स्थित होकर के सर्वेशाम रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, सभी के रक्षा के उपाय सोचूंगा, योजनाम निर्मय और योजना का निर्माण करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुरवाणे विविध पद पर अलंकृत किए हुए, जंतुओं के साथ मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, रक्षा के उपायों की क्रियान्विति करूंगा, अर्थात रक्षा के उपाय को लागू करूंगा, अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्य हो, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ। ऐसा कौन कहता है, बगुला। अब मयूरः, मोर क्या कहता है, मयूरः वृक्षोपरितः अट्टहासपूर्वकम्, वृक्ष के ऊपर से अट्टहास पूर्वक अर्थात हंसने के साथ में, विरम विरम आत्मश्लाघाया किम न जानासि यत्, विरम विरम रुको रुको, आत्मश्लाघाया अर्थात आत्म प्रशंसा करना, अर्थात आत्म प्रशंसा करना, रुको, किम न जानासि यत्, क्या तुम नहीं जानते हो, यदि न श्यान नरपतिः सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा झलतो विप्लवेत्येव नौरिव, अर्थात यदि यदि सम्यक नेता, अच्छा नेता, उत्तम नेता, श्यात नरपति हो, अच्छा राजा नहीं हो, अर्थात यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो या अच्छा नेता अच्छा राजा नहीं हो, ततः प्रजा तो उसकी जो प्रजा है वो नौरिव झलदो बिना नाविक की नाव की तरह हो, अकर्णधारा विप्लवेते हो, डूब जाती है। यदि राजा अच्छा नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक की नाव की तरह डूब जाती है। को न जानाति तब ध्यानावस्था, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान विनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षेषि, स्थित प्रज्ञ के समान व्याजेन वराकान बेचारी अर्थात स्थित प्रज्ञ के बहाने से वराकान बेचारी मीनान मछलियों को छलेन छल से अधिगृह्य ग्रहण करके क्रूरतया भक्षेषि निर्दयता के साथ में भक्षेषि खा जाते हो। धिक्त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात् तू सर्वम पक्षी कुल कुलम अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो सर्वी जो पक्षी जाति है वो क्या हुई है, अवमानितम जातम अर्थात अपमानित हुई है, अर्थात तुम्हारे कारण से हमारी जो पक्षी जाति है वो पूरी क्या हुई है, अपमानित हुई है। वानरः बंदर सगर्वम गर्व के साथ, अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसीलिए कहता हूँ कि अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय वनराज पद के लिए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पराः तैयार भवन्तु हो जाओ, सर्व वन्य जीवाओ सभी वन्य जीव, अर्थात मेरे राज्याभिषेक के लिए आप सभी वन्य जीव शीघ्र ही तैयार हो जाओ। मयूरः मोर, अरे वानर, अरे ओ बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ, कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, किस लिए तुम वनराज पद के योग्य हो, अर्थात किस प्रकार से तुम वनराज पद के योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि मेरे सिर पर राजमुकुटम इव राजमुकुट के समान शिखाम स्थापिता शिखा स्थापित की हुई विधात्रा विधाता ने, एवं अहम पक्षीराज कृत मुझी को पक्षीराज किया है, अर्थात मेरे सिर पर देखो राजमुकुट के समान विधाता ने पहले ही मुझे पक्षियों का राजा स्थापित किया है, अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेणाम अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, इसलिए वन में रहते हुए माम मुझे वनराज पद के रूप में द्रष्टुम देखने के लिए सज्जाः भवन्तु अधुना इस समय आप सभी तैयार हो जाओ। यतः कथम को अपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुम क्षमः, क्योंकि कथम को अपि अन्य किस प्रकार से कोई अन्य विधातुः निर्णयम् विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम क्षमः अन्यथा करने में समर्थ है, झूठा करने में समर्थ है। काकह कौआ, सव्यंग्यम व्यंग्य के साथ, अरे अहिबूब, अरे ओ सांप खाने वाले,
नृत्यातिरिक्तम का तब विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम कौन सी विशेषता है। यत कि त्वाम वनराज पदा योग्य मन्यामहे वयम, वयम हम सभी त्वाम तुम्हें वनराज पद के योग्य मान ले। मयूरः मोर, यतः मम नृत्य तु प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा जो नृत्य है वह तो क्या है, प्रकृति है आराधना, प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिछाणाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य। पिछाणाम उद्घाट्य नृत्य मुद्राया स्थित सन, पंखों को खोल करके नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर के, न को अपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, न को अपि अर्थात त्रिलोक्य तीनों लोकों में मत सदृश मेरे समान, न को अपि सुंदर, कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, अर्थात वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो अहम मैं स्वसौंदर्य अपने सौंदर्य से, नृत्य से आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रको अपि नदी जलम पातु मागतो एतम विवादम शृणुतः वदतः च, इसी समय अर्थात इसी काल में व्याघ्र चित्र को, इसी समय बाघ और चीता अपी नदी जलम भी नदी के जल को पातु मागतो पीने के लिए वहां आते हैं। एतत् विवादम सुनत, इस प्रकार के विवाद को सुनते हैं। वदत च, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्याघ्र चित्र को, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन किया जा रहा है। ये तदर्थम तू आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य है। यस्य कश्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य कश्यापि जिस किसी का भी चयनम कुर्वन्तु चयन करो सर्वसम्मत्या, अर्थात सर्वसम्मति से, यानी कि जिस किसी का भी चयन करो तो सर्वसम्मति से करना, अर्थात बाघ और चीते में से अर्थात हम दोनों में से किसी एक का चयन सर्वसम्मति से करना। सिंह, सिंह क्या कहता है, तूष्णीम भव भो, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षको न तू रक्षको, तुम दोनों भी मत सदृशो मेरे समान भक्षको भक्षक हो, न तू रक्षको रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षकम पद योग्यम न मन्यन्ते, ये सभी वन्य जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य न मन्यन्ते, नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। बको बगुला, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय, अर्थात सिंह महोदय के द्वारा ठीक ही कहा गया है। वस्तुतो एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में ही सिंह के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया है। परंतु परम अधुना, परंतु अब तू को भी पक्षी एवं राजेति, कोई पक्षी ही राजा के रूप में निश्चितव्यम, निश्चित किया जाना चाहिए। अत्र तू संशिति लेश्यापि अवकाश एवं नास्ति, यहाँ इसमें कोई भी संशय नहीं है, यानी कि इसमें संशय का जरा सा भी स्थान नहीं है। अब कोई पक्षी ही राजा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी ऊंची आवाज में आम आम हा हा कश्चित खग एवं राजा भविष्यति इति, कोई पक्षी ही बनकर राजा होगा। इस प्रकार से परम कश्चिदपि खगः आत्मनं विना न अन्यं कमपि अस्मै पदा योग्यम चिंतयन्ति तरहि कथम निर्णयः भवेत्। परंतु कोई भी पक्षी आत्मनं विना, खुद के बिना, न अन्यम कमपि अस्मै पदा योग्यम चिंतयति, न कोई भी इस पद के योग्य था ऐसा सोच रहा था, अर्थात कोई भी पक्षी खुद के बिना इस पद के योग्य सोचे ऐसा कोई नहीं सोच रहा था, अर्थात सभी अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए थे। तरहि कथम निर्णय भवे, तो किस प्रकार से निर्णय हो। तदा ते सर्वे गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलुकुम वीक्ष्यम विचारितम, तब ते सर्वे उन सभी के द्वारा गहन निद्रा में निश्चिंतम आराम से, स्वपंतम सोते हुए, उलुकुम वीक्ष्यम उल्लू को देख करके, विचारितम यदेश विचार किया गया कि
आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उल्लुकः एवा अस्माकं राजा भविष्यति। क्या विचार किया गया? आत्मश्लाघाहीन अर्थात आत्म प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्त और पद से निर्लिप्त, उल्लुक उल्लू एव अस्माकं ही अस्माकं हमारा राजा भविष्यति राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदनियंतानां नृप विषेक संबंधिन संभारा इति। परस्पर आदिशन्ति च और एक दूसरे को आदेश देने लगे, तदा नियंताम इसी समय नृपाभिषेक संबंधिन नृप यानी कि राजा बनने की अभिषेक से संबंधित संभारा सामग्री नियंताम लाई जाए इति। इस प्रकार से सर्वे पक्षिणः सज्जाये गन्तुम इच्छन्ति तरहि सहसा एव। सभी पक्षी सज्जाये गन्तुम इच्छन्ति यानी कि सामान लाने के लिए तैयार होने के लिए चाहते हैं। तरहि सहसा एव तभी अचानक ही काकः कौआ अट्टहास पूर्वेण स्वरेण अट्टहास पूर्व के साथ एक लंबी हंसी के साथ सर्वथा अयुक्तम एतत् यह तो अयुक्त है यानी कि ये अनुचित है। यत कि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवानदास्य कराकल वक्तस्या अभिषेकार्थम सर्वसज्जा। क्या कहा उसने कि हंस, कोयल, चकवा, शुक, शारी, सरस आदि पक्षी प्रधानों के रहते हुए दिन के अंधे और कराकल वक्तस्या अभिषेकार्थम और भयानक भयंकर मुख वाले को राजा बनाने की अभिषेक के लिए अर्थात राजा बनाने के लिए सर्वम सज्जा सभी तैयार हो गए हो। कौवे ने क्या बोला कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, शुक, सारस आदि पक्षी प्रधानों के होते हुए भी दिन के अंधे और भयानक मुख वाले को तुम सभी राजा बनाने के लिए तैयार हो गए हो। पूर्णम दिन यावत निद्रयामाण एवं कथम कथम अस्मान रक्षयिष्यति अर्थात पूरे दिन तक जो सोता रहता है वह किस प्रकार से अस्मान हमारी रक्षयिष्यति रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु वास्तव में स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति अर्थात जिसका स्वभाव रौद्र है, स्वभाव से रौद्र है, अति उग्र अत्यधिक उग्र है, क्रूरम क्रूर है, निर्दयी है, अप्रियवादिनम और अप्रिय बोलने वाला है, ऐसे उल्लुकम नृपतिम कृत्वा ऐसे उल्लू को राजा करके कानु सिद्धिर भविष्यति किसकी सिद्धि होगी अर्थात हमें कौन सी सफलता मिलेगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता इसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम स्नेह के साथ भो भो प्राणिन अरे अरे प्राणियों यूयम सर्वे एव मे संततयः तुम सभी ही मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुरुत कथम क्यों किस प्रकार से मितः आपस में कलहम झगड़ा कुरुत कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रितः वास्तव में सभी जीव अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मृतः हमेशा याद रहे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुज्यते च इव षड्विधम प्रीतिलक्षणम अर्थात ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति और लेता है, गुह्यम आख्याति छिपे हुए रहस्य को प्रकट करता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, उपभोग करता है, भोज्यते और खिलाता है, च इव षड्विधम प्रीति लक्षणम यह प्रीति के छह लक्षण है अर्थात प्रेम के छह लक्षण है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण सभी प्राणी एक आवाज में यानी कि जितने भी जीव थे वो सभी एक आवाज में कहते हैं। क्या कहते हैं? मातः हे माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम भवती वयम भवती न जानीमः आप कहती तो हमेशा सम्यक ठीक ही है परंतु वयम भवती न जानीमः हम सभी आपको भवती आपको न जानीमः नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय कहो आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता अहम प्रकृति है युष्माकम सर्वेसाम जननी मैं प्रकृति हूँ युष्माकम आप सभी की सर्वेसाम सभी की जननी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मैं प्रिया आप सभी मुझे प्रिय है मेरे प्रिय है। सर्वेसाम एव मत कृते महत्व विद्यते यथा समयम समय के अनुसार सर्वेसाम एव आप सभी का ही मत कृते महत्व विद्यते मेरे लिए महत्व विद्यमान है। न तावत कलहेन समयम वृथा
यापयंतु, इसको अर्थात समय के अनुसार आप सभी का मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समयम, इस समय को कलहेन झगड़े के साथ, वृथाम यापयंतु, न तावत मत बिताओ, अर्थात इस समय को आप व्यर्थ मत बिताओ, व्यर्थ मत गवाओ। अपितु मिलित्वा, मिल करके, एवं मोदित्व, आपस में प्रसन्न चित्र हो, जीवनम च रसमयम कुरुत्व, और इस जीवन को रसमय अर्थात आनंदित करो। तद्यथा कथितम, क्योंकि कहा भी गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्यम, प्रजानाम च हिते हितम, ना आत्म प्रियम हितम राज्य हो, प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात राजा का सुख किसके लिए? प्रजा के सुख में, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ना आत्म प्रियम हितम राज्य, खुद का जो प्रिय है वो राजा का हित नहीं है, अर्थात राजा स्वयं का हित कभी नहीं चाहता है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, अर्थात प्रजा का जो प्रिय है वही उसके लिए हित है, यानी कि राजा हमेशा प्रजा के हित में ही खुद का प्रिय मानता है। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित, अंगुष्ठोदकम मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अर्थात रोहित एक मछली है, अगाध जल संचारी, बहुत ही गहरे जल में, न गर्भम याति रोहित, अर्थात रोहित मछली गहरे जल में, बहुत ही गहराई वाले जल में संचरण करते हुए, न गर्वम, गर्व नहीं करती है, अर्थात कोई अभिमान नहीं करती है। जबकि शफरी, शफरी नामक जो मछली होती है वो अंगुष्ठोदकम मात्रेण, अर्थात अंगूठे भर जल में, अंगूठे भर जल मात्र में फुरफुरायते, फड़फड़ाती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतताम्। इसलिए आप सभी भी सफरीवत, सफरी मछली के समान, एक एक गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक करके, अर्थात एक एक के गुणों की चर्चा को विहाय छोड़ करके, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, और वन की रक्षा करने के लिए प्रयतताम, प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करके, मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती, और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणी नाम जायते हानि हो, परस्परम विवादितः, अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषाम प्रजायते। अर्थात परस्पर विवादित हो, अर्थात एक दूसरे आपस में झगड़ने से, प्राणी नाम जायते हानि, प्राणियों को हानि ही उत्पन्न होती है, अर्थात एक प्रकार से आपस में झगड़ने से प्राणियों को हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, लाभः तेषाम प्रजाते, लाभ ही उनको उत्पन्न होता है, अर्थात प्रजा को लाभ ही लाभ मिलता है। कब? जब वे एक दूसरे से सहयोग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी भी एक दूसरे के सहयोग से ही अपने कार्य की सिद्धि कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये थे इस पाठ का भावानुवाद। भावानुवाद के बाद हम बढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की तरफ। ये है इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। आप इन सभी शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से पढ़ें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखें। तत्पश्चात हम बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ। शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है इसका, वन राजा हो किए दुर्वस्थाम प्राप्त हो, अर्थात वन का राजा किन से बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो क्या होगा इसका एक पद में उत्तर? तुच्छ जीवे हो। अगला प्रश्न है, कह वातावरणम कर्कश ध्वनि ना आकुली करोति, अर्थात कौन वातावरण में कर्कश ध्वनि अर्थात कड़वी ध्वनि के साथ व्याकुलता पैदा करता है। तो कौन करता है? काक हो। अगला प्रश्न है, काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृशः छात्र मन्यते, कौवे जैसी कोशिश वाला विद्यार्थी किस प्रकार का छात्र माना जाता है। इसका उत्तर होगा आदर्श हो। अगला प्रश्न है, कह आत्मानं बलशालिनं विशालकायं पराक्रमणं च कथयति, अर्थात कौन खुद को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? गज हो, अर्थात हाथी। अगला प्रश्न है, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षेति, बगुला किस प्रकार की मछलियों को क्रूरता के साथ खाता है। तो क्या उत्तर होगा इसका? वराकान, अर्थात बेचारी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत,
नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है निसंशय क कृतांतः मन्यते, अर्थात निश्चित रूप से कौन यमराज माना जाता है। तो क्या उत्तर होगा इसका? यह परिह पीड्यमानान वित्रस्तान जंतुना पार्थिव रूपेण न रक्षति स कृतांतः मन्यते, अर्थात जो दूसरों के द्वारा पीड़ित डरे हुए जंतुओं की शारीरिक रूप से जो रक्षा नहीं करता है वह यमराज माना जाता है। अगला प्रश्न है बकः वन्य जंतूनां रक्षोपायान कथम चिंतितुम कथ्यति, बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा के जो उपाय है वो किस प्रकार से सोच करके कहता है। तो क्या उत्तर होगा इसका? बकः शीतल जले चिरकाल पर्यंतम ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा वन्य जंतूनां रक्षोपायान चिंतितुम कथ्यति, अर्थात बगुला शीतल जल में बहुत ही लंबे समय तक ध्यानमग्न और स्थित प्रज्ञ के समान स्थित होकर वन्य जंतुओं की रक्षा के उपायों को सोचने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम क्या कहती है, क्या बोलती है। तो इसका उत्तर होगा अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति यत् सर्वे जीवाः तस्याः सन्ततिः परस्परम कलहम मा कुरु, अर्थात अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम कहती है कि सभी जीव उसकी ही संतान है, परस्परम कलहम मा कुरु, आपस में झगड़ा मत करो। अगला प्रश्न है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा सम्यक नहीं है, यदि राजा ठीक नहीं है, यदि राजा उत्तम नहीं है तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो प्रजा की स्थिति यानी कि प्रजा किस प्रकार से डूब जाती है, किस प्रकार से प्रजा की स्थिति होती है। तो इसका उत्तर होगा यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नो इव विप्लवे, अर्थात यदि राजा ठीक नहीं होता है तो राजा उत्तम नहीं होता है तो प्रजा नाविक रहित नाव के समान सागर में डूब जाती है। अगला प्रश्न है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, अर्थात मोर किस प्रकार से नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। तो इसका उत्तर होगा मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, अर्थात मोर पंखों को खोल करके नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। अगला प्रश्न है अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति, अर्थात अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। अंतिम प्रश्न है अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, अर्थात इस नाटक में कितने पात्र है। तो इसका उत्तर क्या होगा अस्मिन् नाटके द्वादश पात्राणि सन्ति, अर्थात इस नाटक में 12 पात्र है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। हमें जितने ही ये अंडरलाइन वाले दिख रहे हैं आपको रेखांकित पद, इनको हटाना है और इनकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाकर अंतिम जो चिन्ह पूर्ण विराम दिख रहा है इसकी जगह में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एव आसीत्, अर्थात सिंह बंदरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। तो क्या प्रश्न बनेगा इसका सिंह वानराभ्याम कश्याम असमर्थः एव आसीत्, अर्थात सिंह बंदरों से क्या करने में असमर्थ था। अगला प्रश्न है गजः वन्य पशुना तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति, हाथी वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को शुंड से पोथयित्वा पोथ करके अर्थात मसल करके मारयति मारता है। तो क्या प्रश्न बनेगा इसका गजः वन्य पशुना तुदंतम केन पोथयित्वा मारयति, अर्थात हाथी वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को किससे मसल कर मारता है। अगला प्रश्न है वानरः आत्मानं वनराजपदाय
योग्यम मन्यते। बंदर खुद को वनराज पद के योग्य मानता है। तो क्या प्रश्न बनेगा इसका? वानरः आत्मानं कस्मै योग्यम मन्यते, अर्थात बंदर खुद को किसके योग्य मानता है। अगला प्रश्न है मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, अर्थात मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो क्या प्रश्न बनेगा इसका? मयूरस्य नृत्यम कस्याः आराधना, अर्थात मोर का नृत्य किसकी आराधना है। अगला प्रश्न है सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो क्या प्रश्न बनेगा? सर्वे काम प्रणमंती, अर्थात सभी किसको प्रणाम करते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां च समक्षम न इति लिखत, अर्थात शुद्ध कथनों के समक्ष हाँ और अशुद्ध कथनों अर्थात गलत कथनों के समक्ष न लिखना है। पहला प्रश्न है सिंह आत्मानं तुदंतम बानरम मारयति, अर्थात सिंह खुद को परेशान करने वाले को बानरम मारयति, बंदर को मारता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? न, अर्थात शेर खुद को परेशान करने वाले बंदर को नहीं मारता है। अगला प्रश्न है का इति बकस्य ध्वनि भवति, काव इति इस प्रकार बगुले की ध्वनि थी। किसकी ध्वनि थी? ये कौवे की। तो क्या उत्तर होगा इसका? नहीं। अगला प्रश्न है काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवति, कोए और कोयल का वर्ण कृष्ण वर्ण होता है। तो क्या उत्तर होगा इसका? आम, अर्थात हाँ। गजः लघुकाय निर्बलः च भवति, हाथी बहुत ही छोटा और निर्बल होता है। तो क्या उत्तर होगा इसका? न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते, अर्थात मोर बगुले के कारण से पक्षीकुल को अपमानित मानता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आम। अगला प्रश्न है अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है। क्या उत्तर होगा? आम। अगला प्रश्न है पांचवा मंजूषात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित, अर्थात नीचे लिखे शब्दों से चुन करके पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है काकः भवति, क्या होगा इसका? पहला मेध्या अमेध्य भक्षक, अर्थात कौआ खाद्य और अखाद्य का भक्षक होता है। अगला प्रश्न है परवृत अपि कथ्यते, तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? पिकः, अर्थात कोयल दूसरों के द्वारा पालित भी कही जाती है। अगला प्रश्न है बकः अविचलः इव तिष्ठति, तो क्या हो जाएगा? स्थित प्रज्ञ, अर्थात बगुला अविचल और स्थित प्रज्ञ के समान रहता है। अगला है मयूरः इति नामना अपि ज्ञायते, मोर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? अहिभूक, अर्थात सांप खाने वाला, मोर को सांप खाने वाले के नाम से भी जाना जाता है। अगला है उल्लू पद से निर्लिप्त था, तो क्या उत्तर होगा इसका? आत्मश्लाघाहीन, अर्थात उल्लू खुद की प्रशंसा से और पद निर्लिप्त था, यानी कि पद का कोई उसको लालच नहीं था। अगला प्रश्न है सर्वेषाम एवं महत्वम विद्यते, क्या हो जाएगा? यथा समयम, अर्थात समय के अनुसार सभी का मेरे लिए महत्व है। ऐसा कौन कहता है? प्रकृति माता। छठा वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखत, अर्थात वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। हालांकि हमारे सिलेबस में ये जो वाच्य परिवर्तन जो टॉपिक है हट गया है, फिर भी हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है उदाहरण के अनुसार हमें इसको हल करना है त्वया सत्यम कथित, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। तो क्या इसका उत्तर होगा? त्वम सत्यम अकथ्य हो, अर्थात तुमने सत्य कहा। अगला प्रश्न है सिंह सर्व जंतुना पृच्छति, सिंह सभी जंतुओं को पूछता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सिंहेन सर्वे जंतवः पृच्छयन्ते, अर्थात सिंह के द्वारा सभी जंतुओं को पूछा जाता है। अगला प्रश्न है काकः पिकस्य संततिः पालयति, कौआ कोयल की संतानों को पालता है। तो क्या इसका उत्तर होगा? काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते, अर्थात कौए के द्वारा कोयल की संतानों को पाला जाता है। अगला प्रश्न है मयूरः विधात्रा एवं पक्षीराजः वनराजः वा कृतः,
मोर को विधाता के द्वारा ही पक्षी का राजा, पक्षियों का राजा, वनराज अथवा वन का राजा किया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? विधाता एवं मयूरम पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान, अर्थात विधाता ने ही मोर को पक्षियों का राजा अथवा वनराज किया है। अगला प्रश्न है, सर्वे खगे को अपि खग एव वनराज कर्तुम इष्यते समः स्मः, अर्थात सभी पक्षियों के द्वारा ही किसी पक्षी को ही वन का राजा नियुक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजं कर्तुम इच्छन्ति स्म, अर्थात सभी पक्षी किसी पक्षी को ही वन का राजा करना चाहते थे। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, सभी मिलकर प्रकृति के सौंदर्य का प्रयत्न करें। तो इसका उत्तर क्या होगा? सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम, अर्थात सभी के द्वारा मिलकर प्रकृति के सौंदर्य का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अंतिम प्रश्न है 7वां, समास विग्रह समस्त पदम वा लिखत, अर्थात समास विग्रह या समस्त पद लिखना है। अर्थात जहाँ समास विग्रह किया है वहाँ समस्त पद बनाना है, और जहाँ समस्त पद किया है वहाँ समास विग्रह करना है। सबसे पहले है तुच्छ जीवे, तो क्या समास विग्रह होगा इसका? तुच्छ जीवेह। अगला प्रश्न है वृक्षोपरि, क्या बनेगा? वृक्षस्य ऊपरी। अगला प्रश्न है पक्षिणाम सम्राट, समास विग्रह किया हुआ है, इसका समस्त पद क्या बनेगा? पक्षी सम्राट। अगला प्रश्न है स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, यह भी समास विग्रह है, इसका समस्त पद बनेगा स्थित प्रज्ञ। अगला प्रश्न है अपूर्वम, समस्त पद है, इसका समास विग्रह बनेगा न पूर्वम इति अपूर्वम। अंतिम प्रश्न है व्याघ्र चित्रका, और इसका समास विग्रह क्या बनेगा? व्याघ्र च चित्रका च इति व्याघ्र चित्रका। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद संस्कृत।